अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो जनाबे वाला, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यूज़ लैपटॉप कि हमारे पास किस तरह आते हैं और इसकी पैकिंग किस तरह होती है और किस तरह हम इसकी क्यूसी करते हैं और किस तरह इसकी क्वालिटी होती है। तो ये सब चीज़ें मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ इस व्लॉग में, और उम्मीद है कि ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगी। और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब लाजमी कर दे क्योंकि हमारा नया चैनल है और आने वाले हर वीडियोस में मैं आपको एक एक चीज़ परफेक्टली दिखाऊंगा। तो इसलिए आपको चाहिए कि बेल आइकन दबा के, क्योंकि हर नई वाली वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों को पहुंच सके। तो जनाबे वाला, आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने पायलट को काटा और अभी जितनी भी बॉक्स है वो मैं बाहर निकाल के, और उसके बाद मैं इसकी क्वांटिटी चेक करूँगा कि इसके अंदर कितनी पीस आया इसमें कोई पीस ज़्यादा है या कोई पीस मिसिंग है, क्योंकि हमें कस्टमर को पूरे पीस देने पड़ते हैं। अगर कम भी है तो अपने जेब से देना पड़ेगा, क्योंकि इसका हमें पता नहीं होता। ये यूएस से आते हैं, वहाँ से पता नहीं अगर उन्होंने एक रिकॉर्ड पे डाल दी तो हमें कस्टमर को अपनी तरफ से फिर देना पड़ेगा, और या इसकी बदले में उसको पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। तो जनाबे वाला, पायलट पूरा ओपन हो गया और अभी उसके बाद मैं इसकी अंदर क्वांटिटी चेक करूँगा कि कितने कितने पीस है। और मेरे साथ फरहान भाई भी खड़ा है और वो भी बहुत खुशगवार मूड में है और ये सारा नज़ारा देख रहा है कि भाई क्या इसकी शिपमेंट में पीसे कम निकलेगी या पूरा निकलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह सारी क्वांटिटी पूरी होगी और मुझे जेब से कुछ नहीं देना पड़ेगा कस्टमर को। तो आइए देखते हैं। बहरहाल मैं लगा हुआ था और कुछ बॉक्सेस मैंने उठा के नीचे रख दिए। तकरीबन 4 बॉक्स मैंने नीचे रख दिए और 6 बॉक्स मेरे बाकी थे इस शिपमेंट की, क्योंकि ये एक पायलट के अंदर 2 कस्टमर का सामान था। तो ये टोटल 200 पीस बनते थे, तो 100 पीस एक कस्टमर के थे और 100 पीस दूसरे कस्टमर के थे। तो बहरहाल जिस कस्टमर की मुझे शिपमेंट आज रिलीज़ करनी थी तो उसकी मुझे सारी क्यूसी करना है, सीरियल वाइज देखना है और सब कुछ क्लियर करके उसको शिपमेंट देना है। तो जनाबे वाला, इसलिए मैं चाह रहा था कि जिस कस्टमर की आज शिपमेंट रिलीज़ करनी है तो इसके लिए पहले जो भी है मैं क्लियर कर दूँ, इसकी डॉक्यूमेंटेशन, कस्टम क्लियरेंस, सब कुछ जो भी है वो रेडी हो जाए और इसके बाद कस्टमर को कॉल करके वो आके और ये शिपमेंट उसको हैंड ओवर कर दूँ। तो इसलिए मैंने जो 10 बॉक्स थे, 10 बॉक्स के अंदर 100 पीस थे उस कस्टमर के जो आज आने वाला है, और ये जो बाकी 100 पीस बचता है, तकरीबन 10 बॉक्स है, वो मैं मंडे के दिन कस्टमर को हैंड ओवर कर दूंगा। तो इसलिए अभी मैंने इस सारे बॉक्स को ओपन करना स्टार्ट कर दिया और उसके अंदर क्वांटिटी चेक करनी पड़ती है कि इसके अंदर कितने पीस है। और ये रहा दूसरा पायलट। तो अभी मुझे ये वेरीफाई करना है कि आज जो कस्टमर आ रहा है उसकी शिपमेंट कौन सी है, क्योंकि ये दोनों शिपमेंट एक ही पायलट के अंदर आई हुई है और अभी मुझे फ़िलहाल ये पता नहीं लग रहा है कि इस कस्टमर की कौन सी है और दूसरी कस्टमर की कौन सी है। तो इसलिए मुझे देखना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो बॉक्स मैंने ये जो पायलट अभी मैंने अनबॉक्स की है और ये जो बॉक्स मैंने ओपन की है, इसके अंदर मिक्स लैपटॉप है, HP, डेल, लीनो, ये 3 ब्रांड इसके अंदर मिक्स पड़े हुए हैं। और वो जो दूसरा पायलट है, यही पायलट की जो दूसरी है लेयर, वो उसके अंदर पूरा HP का है। तो इसलिए मैंने उसको भी देखा और इस पायलट को भी देखा, इसके जितने बॉक्सेस है उसको भी देखा, कि ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए, इसका मैं उस कस्टमर को दूँ या उस कस्टमर का मैं इस कस्टमर को दूँ, तो बाद में बहुत पंगा हो जाएगा, क्योंकि कस्टम क्लियरेंस होती है, ये चीज़ें बहुत बाद में पंगा बन जाती है। तो इसलिए मैं ध्यान से देख रहा था कि ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। तो इसलिए मैंने सारे बॉक्सेस खोल दी और उसके बाद मैं गिनती स्टार्ट कर दूँगा। तो इसी के साथ मेरे पेन ख़त्म हुआ था, मेरे पास मार्कर जो भी था वो अंदर बैग में पड़ा हुआ था, तो मैं सीधा ऑफिस की तरफ लिया और अपना बैग चेक कर दिया कि अरे भाई मार्कर उठा दो, लेकिन वो मैं भूल गया था अपने दूसरे ऑफिस में। तो बहरहाल मैंने बैग को पूरा चेक किया लेकिन मुझे नहीं मिला, और फिर मैंने हाथ डाल के, ओ भाई मार्कर तो भूल गया है उधर। तो फिर एक
पेन मुझे एक जेब में मिला और वही पेन में उठा के सीधा दोबारा वेयर हाउस की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि हर बुक्स के ऊपर मैं मेंशन करता हूँ, ये मेरा रूल है कि जितने पीसेस जिस बुक्स के अंदर है उसके ऊपर मैं मेंशन करता हूँ। तो इसलिए फिर मैंने क्वांटिटी स्टार्ट की और एक एक पीस को देख रहा था कि एक बुक्स के अंदर कितने पीसेस है, तो मैं उसके ऊपर मेंशन कर रहा हूँ। और यहाँ से मैंने कैमरे की एंगल चेंज की, अपने पेंट के साथ लटका दी, लेकिन ये बाद में जब मैंने देखा तो वो सही नहीं लग रहा था। तो बहरहाल ऑलरेडी वीडियो बन चुकी थी, कैमरा मैंने लगाया था लेकिन कैमरा सही नहीं लगा था। असल में मसला ये कि वेयर हाउस के अंदर मैंने फ़ैन लगा रखी थी, क्योंकि वेयर हाउस के अंदर एसी वगैरह कुछ नहीं थी और बहुत गर्मी थी, तो इसलिए मैं वेयर ऑफिस के अंदर गया, कुछ पानी शानी पी के सांस लेके थोड़ा रिलैक्स होके फिर वापस आया और दोबारा लाइट ऑन करके दूसरा पायलट पे शुरू कर दी कि भाई दूसरा पायलट मैं देख लूँ कि इसके अंदर क्या है। और वो पायलट उसी दौरान कस्टमर आया और जो पहले वाला शिपमेंट था वो मैंने रिलीज़ कर दी और कस्टमर को दे दी। कस्टम क्लियरेंस जो भी थी सब कुछ रेडी करके उसको दे दी और वो शारजा सेफ जोन से कस्टमर निकल गया। और मैं वापस आके जो हमारा दूसरा पायलट था उसकी मैंने अनबॉक्सिंग स्टार्ट की और देख रहा था कि ऐसा ना हो कि इसकी कोई क्वांटिटी मिस हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा सारा क्वांटिटी पूरी थी। जिस टाइम मैंने सारी क्वांटिटी चेक की पूरा कबाड़ बन चुका था, सारे इसके अंदर रैपिंग वगैरह जो भी प्लास्टिक थे सारे निकल गए थे। तो उसी दौरान फरहान भाई दोबारा आया और वो कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि ये जो अभी शिपमेंट बाकी है बैलेंस है उसको रिलीज़ करने के बारे में वो पूछ रहा था कि इसका तरीका क्या होगा, कैसे इसको रिलीज़ करेंगे। तो मैंने उसको पूरा बात समझा दी कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए और पीर के दिन मंडे के दिन मैं इसको रिलीज़ कर दूँगा। तो फरहान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया।
तो जनाब वाला ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि ये इतनी डिटेल के साथ नहीं थी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को भरपूर तरीके से एक्सप्लोर करूँगा, दिखाऊँगा कि हमारा शिपमेंट किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से हम इसको अनबॉक्स करते हैं, किस तरीके से इसकी QC होती है और किस तरीके के साथ हम इसको कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। और जिस भाई को भी लैपटॉप वगैरह, यूज़ डेस्कटॉप, जितनी भी चीज़ें हैं ये चाहिए, रैम, प्रोसेसर, जो कुछ भी है, हार्ड डिस्क, SSD, तो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अपना नंबर बायो में दे दूँगा, तो आप हमारे साथ रब्ता करके और आपको जो चीज़ चाहिए तो आपको मिल सकते हैं। तो जनाब वाला वीडियो को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे और बेल आइकन दबा दे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।